चलें जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसको लॉ ऑफ ऑल लॉ भी कहते हैं, पेरेंट लॉ भी कहते हैं, मदर लॉ भी कहते हैं। ठीक है कि जी, कोई भी आप लॉ ऐसा नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेरोगेशन करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए। ठीक है, कोई भी लॉ आप ऐसा नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन की अगेंस्ट जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन होता है प्रियम्बल, ये पढ़ने वाला होता है। ठीक है, प्रियम्बल से आप सीखेंगे कि जी एक्चुअली जो है पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसी होगी, मिनॉरिटीज़ के राइट क्या होंगे, और एक सिटीज़न की राइट्स क्या हैं, ऑब्लिगेशंस क्या हैं, सिटीज़न ने क्या करना है, और इसी तरह बाकी चीज़ें। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है उसके अकॉर्डिंग आपने, मतलब आपके जहन में बनेगा कि जी व्हाट इज दी, मतलब पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल कहता है वेयर एज द सोवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, कहता है कि जी आपकी जो हकमियत होगी, ठीक है, आपकी पूरी दुनिया पे हकमियत किसकी है? पूरी दुनिया पे हकमियत है आपकी अल्लाह पाक की। किसकी? अल्लाह पाक की। एंड दूसरी बात कहता है एंड अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय पीपल, अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम इज अ स्केयर्ड ट्रस्ट। ठीक है, कहता है कि जी जो अथॉरिटी दी जाती है पीपल ऑफ पाकिस्तान, अथॉरिटी जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, तो उनको अथॉरिटी मिली है जिसको उन्होंने एक्सरसाइज करनी है अकॉर्डिंग टू इंजंक्शन ऑफ होली कुरान एंड सुन्नह। ठीक है, कुरान पाक में जो दिया गया है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने जो, उनको उन पे ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, उनसे ओथ लिया जाता है, उनको उन्होंने एक्सरसाइज करना है अकॉर्डिंग टू इंजंक्शन ऑफ अल्लाह अलमैटी, जो कि कुरान पाक में दिए गए हैं। ठीक हो गया। तो पहला क्या बात की है? पहली बात की है कि जी आपके जो हकमियत है पूरी दुनिया में अल्लाह पाक की है, और जो ओहदे आपको मिलते हैं उनको भी आपने एक्सरसाइज करना है जो कुरान पाक में कहमात बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि जी आपने रिश्वत नहीं खानी, आपने लोगों का इस्तेहसाल नहीं करना, किसी का हक में नहीं मारना, सबको एज पर लॉ डील करना है, ये कुरान पाक में बताया गया। आगे कहता है वेयर इट इज द विल ऑफ पीपल टू इस्टेब्लिश एन ऑर्डर एंड where the state shall exercise its power and authority through the chosen chosen representative of people। ठीक है, chosen representative of people। ठीक है, क्या कहता है कि जी आपके जो पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ वो एक मतलब सेटअप बनाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ सेटअप, गवर्नमेंट सेटअप बनाएंगे, और ये जो पीपल ही होंगे जो उन्होंने अपने नुमाइंदे चूज करने हैं। एंड स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू दी चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। कि देखें, ऐसा नहीं है कि जी कोई उठ के आ जाए और आपका कहेगा जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, कोई उठ के आ जाए कि जी नहीं मैं जो है मैं आपका वो हूँ, आपका स्पीकर असेंबली हूँ, नहीं। ये कौन हो, ये जो स्टेट के जो मतलब अथॉरिटी इस्तेमाल करेंगे, ये चूजन रिप्रेजेंटेटिव, इनको इनको इलेक्ट किया जाएगा, इलेक्शन होंगे, ना कि सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड, उनको इलेक्ट करके। क्या है डेमोक्रेसी? क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? गवर्नमेंट बाय पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट बाय पीपल। ठीक है, कि
लोगों की बनाई हुई गवर्नमेंट। कौन सी? लोगों की बनाई हुई गवर्नमेंट। ठीक है, ये डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल, पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ये इसको वो हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, इसको वो बता रहा है कि जी ये हम बात करें यहाँ पे इस चीज की। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, कि जी लोगों के चूज किए हुए नुमाइंदे ही आपके गवर्नमेंट करेंगे। ठीक हो गया। आगे फिर नेक्स्ट प्रेम्बल में क्या कहता है, कहता है कि जी वेयर इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस as and social justice as enumerated। ठीक है, as initiated by Islam shall be fully observed, shall be fully observed। कि क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी, लोगों के मतलब जो है ना, जो फैसले होंगे वो मेजोरिटी पे होंगे। ये नहीं होगा कि जी एक पर्सन की विश पे आप ये आर्डर को पास कर दें, ये लॉ बना दें, ये लॉ बना दें, नहीं, डेमोक्रेसी होगी। और फ्रीडम होगी, आज़ादी होगी। ठीक है, आज़ादी होगी। एक कुरान पाक की आयत भी है कि जो बताते हैं कि जी जब हमने इनको आज़ाद पैदा किया है तो क्यों आप इनको गुलाम बनाते हैं। ठीक है, तो आज़ादी होगी, वो फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रोफेशन, ये सारी उनको आज़ादी होगी। और इक्वालिटी, कुरान पाक क्या कहता है, कुरान पाक कहता है कि जी किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, और एक पढ़े लिखे को अनपढ़ पर और अनपढ़ को पढ़े लिखे पर, या काले को गोरे पर या गोरे को काले पर फौकियत हासिल नहीं होगी। ठीक है, क्या इक्वालिटी है। और मुस्लिम को नॉन मुस्लिम पे भी कोई फौकियत नहीं है, ये क्या है, कुरान पाक में बताता है। तो इक्वालिटी होगी, ये इस्लाम में भी यही कुछ बताया गया है, ये इस्लाम में भी यही बताया गया। ठीक है, इस्लाम में भी यही बताया गया। इक्वालिटी, टॉलरेंस होगा, बुर्दबारी मतलब जो आपने बर्दाश्त होनी चाहिए। और उसके अलावा सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के क्या हर पर्सन को उनके जो है मतलब जो समाजी मामलात हैं उनको फुलफिल करने की उनको आज़ादी होगी। ठीक हो गया, उनको आज़ादी होगी। आगे कहता है थर्ड, फिर कहता है कि जी वेयर इन द मुस्लिम शैल बी इनेबल्ड टू ऑर्डर देयर लाइफ in individual and collectively, in individual and collective sphere, in accordance with the injunction of Islam, in according with injunction of injunction and teaching of and requirements of Islam as set out in Holy Quran and Sunnah, Holy Quran and Sunnah। कहता है कि जी where an Muslim shall be enabled, ठीक है, Muslim shall be enabled to order their lives with the teaching of Islam, order their lives with the teachings of Islam। ठीक है, क्या कि कहता है कि जी मुसलमानों को इनेबल बनाया जाएगा, काबिल बनाया जाएगा, मतलब मुसलमानों को इतनी वो जो फैसिलिटीज दी जाएंगी कि वो अपनी जो जिंदगी है वो अलहदा तौर पे या कलेक्टिवली, मतलब आपका आज़ादाना या किसी ग्रोह की सूरत में मिल के कुरान पाक के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। ठीक है, कुरान पाक की हिकामत के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। ठीक हो गया। एंड
and collective sphere in accordance with the injunction and Islam. आगे कहता है, जैसे आप देखें, अब आप सर देखते हैं कि जी अभी कुछ दिन पहले इमरान खान का भी एक बयान आया था कि जी जुम्मे वाले दिन मार्केट्स बिल्कुल ऑफ होंगी। क्या वो आपको इनेबल कर रहे हैं कि जी आप जुम्मा नमाज पढ़ें और नमाज वगैरह पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आपको मुसलमानों को इतनी मतलब काबिल बनाया जाएगा कि वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें, कि मतलब क्या है कि उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। जैसे उनको कहा ये नहीं है कि जी आप मस्जिद में फ़लाँ टाइम नहीं जा सकते, या मस्जिद में आप कोई जो है वो मतलब अजान नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। बल्कि उनको फैसिलिटेट करेंगे कि जी आप जैसे अक्सर आप देखते हैं कि जी जो गवर्नमेंट है मस्जिद के लिए भी आपको पैसे देती है, ठीक है। महकमा औकाफ आपको मस्जिद के लिए भी फंड देती है। तो ये क्या है, ये उनका पर्पज़ है कि जी आपको इनेबल करना कि जी आप मस्जिदें बनाएं, कुरान पाक इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, जो कि इस्लाम में इस्लाम कुरान पाक और सुन्ना में जो चीज़ें बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। आगे कहता है कि जी वेयर एन adequate provision of shall be made for the minorities freely to profess and practice their religion and develop their culture कि जो minorities हैं, ठीक है, क्या है, जो आपकी minorities हैं उनको आपका इजाज़त होगी कि वो अपनी मर्जी का मज़हब मतलब कबूल करें और उस मज़हब को प्रैक्टिस करें, मतलब उस मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ये आपका 36 में भी बताया गया और सेक्शन आर्टिकल 20 में भी है, 36 में भी है, ठीक है। ये चीज़ डिस्कस की गई है, ठीक है, कि जी आप जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में कितनी है, पाकिस्तान में 2% मिनॉरिटीज़ है। कितनी है? 2% आपकी मिनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। इन पाकिस्तान इन ये जो 2% मिनॉरिटीज हैं, ठीक है, इनको फ्री इजाजत है कि जैसा मर्जी मजहब कबूल करें, ठीक है, जैसा मर्जी मजहब कबूल करें, जैसा मर्जी मजहब चलाएं। मतलब ये कभी आपने देखा है कि जी हिंदुओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने ना मतलब पूजा ना करने दी हो, या क्रिश्चियंस को आपके चर्च में इबादत ना करने दी गई हो, ऐसा हुआ है कभी? नहीं। ये हमारा आइन कहता है। आइन कहता है कि जी उनको, आपने जो मिनॉरिटीज हैं उनको इजाज़त होगी फ्रीली अपना मज़हब कोई भी मज़हब जो है वो कबूल करें और उसको उस मज़हब को अपनाएं, और उसके बाद डेवलप देयर कल्चर। जैसे क्रिश्चियंस हैं वो 25 को ईद करते हैं, या आपके जो हिंदू हैं वो होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो वो सेलिब्रेट कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है, ठीक है। शेल का वर्ड वो आ रहा है, शेल का वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये किया जाएगा मिनॉरिटीज को, उनका इस्लाम मतलब उसका मजहब एक्सेप्ट करने की इजाजत दी जाएगी। ठीक हो गया। आगे आगे कहता है आपका थर्ड वन, where the territories now included are in accession with, ठीक है। अब देखें, इंक्लूडेड नो इंक्लूडेड के आपका इंक्लूडेड जो है आपके जो 1947 में हो गए थे, 1947 में, या इन एक्सेशन विद पाकिस्तान। एक्सेशन विद पाकिस्तान जैसे आपका आपने देखा है कि जी वो एजे के आज़ाद आज़ाद कश्मीर, ठीक है, आज़ाद कश्मीर जो है ये आपका एक्सेशन हुई है 1948 में, पाकिस्तान ने इसको आज़ाद किया था, मतलब उनसे अलहदा किया था। या इस तरह
जो आपका है जीबी है वो भी गिलगित बल्तिस्तान, वो भी 1948 में हमने एक्सीड किया था। तो ये क्या है, वो कहता है वो इलाके, या फिर वो कहता है एंड अदर टेरिटरीज एज मे हेयर आफ्टर बी इंक्लूडेड। कहता है इसके अलावा और वो इदारे भी, वो इलाके भी होंगे जो शायद हम बाद में एक्सीड कर लें। शायद हम बाद में एक्सीड कर लें, जैसे कहता है सच अदर टेरिटरीज में इंक्लूडेड, जैसे शायद हम बाद में इंक्लूड हो जाएं, जैसे शायद आपका मकबूजा कश्मीर जिसको कहते हैं इंडियन हेल्ड कश्मीर, इंडियन हेल्ड कश्मीर, IOK। ठीक है, ये शायद ये हमें मिल जाए, या हम कोई और एरिया एक्सीड कर लें। ठीक है, तो वो भी आपका यूनिट का हिस्सा होंगे। शेल फार्म वेयर इन द यूनिट्स विल बी ऑटोनोमस, आपके यूनिट्स विल बी ऑटोनोमस, वो जो इलाके होंगे वो आपके आज़ाद होंगे। जैसे देखें आज़ाद कश्मीर में उनकी अलहदा हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर का एक सदर है, एक प्राइम मिनिस्टर है, उनकी आज़ाद कश्मीर की अलहदा सुप्रीम कोर्ट है, उनका सेटअप अलग है, वो आज़ाद है with such boundaries and limitation on their powers and authority as में prescribed। prescribed का मतलब होता है जो रूल्स में बता दिया गया है, जो रूल्स में बता दिया गया है। ठीक है, तो क्या है कि जी आपका कहता है कि जी जो इलाके जो पहले हमें मिले थे, या पहले हमने एक्सीड किया है, 1973 से पहले की बात कर रहा है। ठीक है, या बाद में जो हमें मिलेंगे, जैसे आज़ाद कश्मीर आ जाता है या हम एक्सीड करेंगे, तो वो क्या होंगे, वो फेडरेशन का एक यूनिट होंगे जो कि खुद मुख्तियार होंगे, अपनी बाउंड्री और पावर्स के लिए वो खुद मुख्तियार होंगे। आगे कहता है वेयर इन आगे वेयर इन shall be where wherein shall be granted fundamental rights including equality of status of opportunity before law। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस के ये क्या है, ये आपका 20 आपका 28-25 है। ठीक है, सेक्शन 25 है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन का। ठीक है, या फिर वो कहता है अपॉर्चुनिटी बिफोर एंड बिफोर लॉ। ठीक है, ये आपका वो 27 ही कहता है, और 4 भी कहता है कि जी सबको आपने ट्रीट करना है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, एंड सोशल इकोनॉमिक and political justice and freedom are thoughts, expression, belief, faith, worship, and association subject to law and public morality। Subject to morality, public morality। फंडामेंटल राइट्स में वो कह रहा है कि जी आपका इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, ठीक है, या आपका इक्वालिटी या अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आर बिफोर लॉ एंड बिफोर लॉ सोशल इकोनॉमिक, सोशल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जस्टिस, या फिर एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ। ठीक है, ये वर्शिप एंड एसोसिएशन सब्जेक्ट टू मोरालिटी ऑफ लॉ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी एंड लॉ। कि जी ये जो आप क्लेम करेंगे आप इक्वालिटी, वो अकॉर्डिंग टू लॉ इक्वालिटी मिलेगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी आपको अकॉर्डिंग टू लॉ होगी, और इसके अलावा सोशल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जस्टिस जो होगा वो भी आपको अकॉर्डिंग टू लॉ मिलेगा। ठीक है, एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन
बिलीव, मोरालिटी, ये भी आपको लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। जैसे आप कहते हैं कि जी आपका फ्रीडम ऑफ थॉट्स के आप कुछ भी बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, कह सकते हैं, जैसे 19 से फ्रीडम टू स्पीच है, ठीक है। या एक्सप्रेशन क्या है कि जी आप कुछ भी आज़ादी इज़ारे राय, ठीक है। या बिलीव क्या है कि आपका यकीन, ठीक है, आपका यकीन कि आपका वो कि जैसे हमारा यकीन है कि आप सल्लल्लाहु आखिरी पैगंबर थे, ख़त्म नबुव्वत पे हमारा यकीन है। फेथ हमारा अकीदा क्या है कि जी हम कहते हैं कि जी अल्लाह एक है, ठीक है, अल्लाह एक है। और कोई हम जो वर्शिप होगी वो या कोई एसोसिएशन होगी वो हम अकॉर्डिंग टू लॉ और पब्लिक मोरालिटी कर सकेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ और पब्लिक मोरालिटी कर सकेंगे, ठीक है। और उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे हम, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स भी यही कुछ है कि जी आप कहेंगे जी फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हैं तो वो फंडामेंटल राइट्स आपको अकॉर्डिंग टू लॉ मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ये कि जी आप कहते हैं कि जी सपोज के आप आपका फंडामेंटल राइट है फ्रीडम टू मूवमेंट, आप एक इलाके से दूसरे इलाके जा सकते हैं, मतलब फ्रीडम मूवमेंट जो सेक्शन 15 है वो कहता है कि जी पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी घूम ले, ठीक है। अब जैसे अभी उन्होंने मतलब कोविड आया तो उन्होंने रख दिया 144 इन्फोर्स कर दिया और कहा कि जी आपका आउट ऑफ प्रोविंस आपकी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। एक सूबे से दूसरे सूबे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, आपकी सफर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ एक जरूरत के तहत हुए। तो आपको जो जो आपके फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे वो भी डिपेंड करेंगे, सब्जेक्ट होंगे सब्जेक्ट टू लॉ एंड मोरालिटी, सब्जेक्ट टू लॉ एंड मोरालिटी कि जी कहते हैं बिल्कुल आपको आपकी राइट है फ्रीडम टू मूवमेंट, आप जा सकते हैं जहाँ मर्जी घूम जाए, लेकिन जहाँ पे कोई कंडीशन लग जाएगी, जरूरत होगी तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आगे कहता है वेयर adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interest of minorities, जो आपके minorities के जायज इंटरेस्ट होंगे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड minorities and backward and depressed class, ठीक है, बैकवर्ड एंड डिप्रेस्ड क्लास, जैसे आपका वो बार बार आप कहते हैं कि जी थल में जाके देखें पानी नहीं मिल रहा, ठीक है, पानी नहीं मिल रहा, तो वो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको आपने उनके जो वो जो जायज जायज उनकी ज़रूरियात हैं, मुफादात हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। ये हमारा लागत है। अब बैकवर्ड एरियाज के लिए ये आपका 37 भी है, बैकवर्ड क्लासेस ये एरियाज, ये 37 का आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी है। ठीक हो गया जी। मिनॉरिटीज के लिए हमने पढ़ा है कि जी आपका 20 सेक्शन 20 है और 36 भी है, ठीक है। आगे कहता है कि जी वेयर इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी फुली सिक्योर्ड, कि हमारी जुडिशरी आज़ाद होगी, हमारी जुडिशरी आज़ाद होगी और हमारी जुडिशरी कागजों में आज़ाद है, ठीक है, हमारी जुडिशरी कागजों में आज़ाद है, हमारी जुडिशरी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद है, ठीक है, हमारी जुडिशरी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद है। ठीक हो गया जी। आगे कहता है आपका कि जी वेयर इन the integrity and of territories of federation and its independence and all its rights including the sovereign rights on land,
sea, air shall be safeguard। ठीक है, कहता है कि जी आपके जो इलाके हैं फेडरेशन के, ठीक है, फेडरेशन के जो इलाके हैं, वफाक के जो इलाके हैं, ठीक है, उसके तमाम राइट्स जो कि उसके सोवरेन राइट्स हैं कि जैसे कुछ इदारे हैं जैसे रेलवे है, उस पे आपका सोवरेनिटी क्या है, फेडरेशन की है, सोवरेन राइट्स लैंड सी वाटर, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अच्छा, इसमें और क्या कहता है, इसमें देखें एक और भी चीज कहता है कि जी आपका सपोज के आपने सुना होगा एनएफसी, एनएफसी लगा हुआ था, ठीक है, नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या है कि जी आपका जो रेवेन्यू होगी फेडरेशन की, आपकी 40% फेडरेशन के पास रहेगी, ठीक है, और बाकी जो आपकी होगी 60% वो प्रोविंसेस ले जाएंगे, ठीक है। और इसमें 18 अमेंडमेंट भी आई थी कि जी एक दफा जितनी आपको आपने सूबों को राइट्स दे दिया, उसके बाद उससे ज्यादा देंगे, कम नहीं है। जैसे अब फेडरेशन की कितनी है, फेडरेशन फेडरेशन का 40% और प्रोविंसेस का कितनी है, इनसे ये आपका बता रहा हूँ मैं, आप जीडीपी ऑफ, सर ये आप एनएफसी अवार्ड की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी जी वही वही मैडम, एनएफसी अवार्ड वही है। जी ठीक है सर। जी मैडम वही है, ये आपका सेक्शन 160 है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरेशन 40% और प्रोविंसेस 60% होंगे आपके, आप जो है वो आपकी जो इनकम होगी, ठीक है, वो भाग की। तो कहता है कि जी यहाँ पे हमने फेडरेशन की इंडिपेंडेंस और उनके राइट्स जो होंगे उनको सेफगार्ड देना है, उनकी सॉवरेनिटी को सेफगार्ड देना है। सर इस जून में ये 50% हो गया पंजाब का। आई मैडम थिंक ये जो फेडरेशन के साथ जो पंजाब को इकट्ठे मिलता है ना। नहीं देखें, जो होता है ना, एक फेडरेशन है और बाकी प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं, ठीक है, बाकी सूबे हैं, ठीक है। इसकी जो मैडम ये है ना, ये आपका एनएफसी, ये आपका फेडरेशन का अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो ये फेडरेशन का है आपका 43% और प्रोविंसेस का है 57%, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मजीद फिर वो आगे कैलकुलेशन करके देता है, तो वो कहता है कि जी इसमें पंजाब का जो ये जो 50% 7 होगा 50%, ठीक है, पंजाब का, इसकी फिर डिवीजन कैसे होगी, इसमें वो कहता है कि जी पंजाब के जो होंगे 51%, मैडम जो वही आपकी बात आ रही है, पंजाब का 51%, 51.7, इसी तरह आपका सिंध का जो है, सिंध का है ट्वेंटी सर आई फोर थिंक पॉइंट हाफ है सिक्स सिंध का। उसके बाद हाँ लाइक जी, पंजाब से हाफ है और फिर 1/4 है नेक्स्ट। केपी है 40.6 और उसके बाद बलूचिस्तान है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्या 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 ये बलूचिस्तान का होगा आपका 9.1, ठीक है, ये है आपका। इस तरह हमारी जो रेवेन्यू है वो हमें मिलती है, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ पे कि जी स्टेट फेडरेशन के जो राइट्स होंगे उनको भी सेव कर दिया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वैसे हमारा क्या है, ऑटोनोमस प्रोविंसेस जो हैं वो ऑटोनोमस हैं, प्रोविंसेस ऑटोनोमस हैं, वो आज़ाद हैं, ठीक है। और सूबे अपने लॉ बना सकते हैं, सूबे अपनी पॉलिसी बना सकते हैं, सारा बना सकते हैं, लेकिन फेडरेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। आगे कहता है सो दैट द पीपल ऑफ Pakistan prosper and attain their rightful and
honored place amongst the nation, ठीक है, amongst the nation के क्या कि जी आपके जो लोगों पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी खुशहाली और अपने जो उनके राइट्स हैं वो हासिल कर सकें और एक अपनी जो प्लेस है ऑनर प्लेस वो ले सकें ऑनर प्लेस amongst the nation of वर्ल्ड, ठीक है, एंड मेक फुल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस में आपका हिस्सा में आप लें और प्रोग्रेस, इंटरनेशनल प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक हो गया। ये आपका बताया गया इसमें कि मतलब एक जो है कि सूबों को और उनके प्रोविंसेस को उनके जो मतलब पूरा वो आप अवार्ड दें, जो उनका शेयर बनता है उनको प्रोटेक्ट करें, ताकि ये है कि जी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी खुशहाल और मतलब उनके जो राइट्स बनते हैं उनके अकॉर्डिंग वो ज़िंदगी गुजार सकें और एक आपने अ, दुनिया की पीस में, प्रोग्रेस में और खुशहाली में आपने फ़ायदा देना। जैसे ये पीस, प्रोग्रेस और हैप्पीनेस, जैसे हम यूएनओ के मेंबर हैं, यूएनओ के चार्टर को हम फॉलो करते हैं, ठीक है? यूएनओ के चार्टर को हम फॉलो करते हैं, तो ये क्या है, वो आपका इसी के तहत ही है, ठीक हो गया। आगे कहता है कि जी नो देयरफॉर वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान कॉन्शियस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें अपनी हम अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अवेयर हैं बिफोर अल्लाह अलमिटी एंड मैन, ठीक है। हम देखें ये क्या कहता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अल्लाह के सामने और लोगों के सामने, उससे हम अवेयर हों, उससे हम अवेयर हों कि जैसे होता है ना हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, अल्लाह पाक के हकूक और इंसानों के हकूक, अल्लाह पाक के हकूक और इंसानों के हकूक, ठीक है। अग क्या कहता है कि जी और वो उनसे हम अवेयर हों, पीछे हमने सारा कुछ पढ़ा है कि जी मिनॉरिटीज के राइट्स को हमने प्रोटेक्ट करना है, तो अगर हम मिनॉरिटीज को छेड़ेंगे तो एक तो हम हकूकुल इबाद को इफेक्ट कर रहे हैं, और जो अगर उनको मतलब जो है सपोज कि हम नमाज नहीं पढ़ खुद नहीं पढ़ते नमाज, तो ये क्या है, हकूकुल्लाह है, उससे मतलब पीछे हम कहा गया जी इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी हम गुजारने का मौका देना है। अगर इसको मतलब नमाज नहीं पढ़ने देंगे तो क्या है, ये हकूकुल्लाह, तो हकूकुल्लाह को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनसे हमें खबर हो, पीछे प्रेम्बल का मकसद यही था, और ये था कॉग्निसेंट ऑफ द सैक्रिफाइस मेड बाय पीपल इन काज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और कहता है कि जी हमें जो है पाकिस्तान के बनने के लिए जो लोगों की कुर्बानियाँ थी उनसे भी हमें अवेयर होना चाहिए, उनसे भी हमें उनका भी हमें पता होना चाहिए और उनको भी हमने सराहना है, ठीक है। और आगे कहता है फेथफुल टू द डेक्लरेशन मेड बाय पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कहा था, एक पैगाम दिया था, ठीक है, दैट पाकिस्तान वुड बी डेमोक्रेटिक स्टेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। क्या कायद आज़म ने कहा था कि जी पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क होगा जो आपके समाजी असूलों के मुताबिक वो एक उसकी गवर्नमेंट बेस करेगी। आगे कहता है जी डेडिकेटेड टू ऑल द प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी अचीव्ड बाय द अनलिमिटिंग स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट ऑपरेशन एंड टायरनी, ठीक है। डेडिकेटेड प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हमने डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करना है, अचीव्ड बाय अनलिमिटिंग स्ट्रगल ऑफ पीपल अगेंस्ट ऑपरेशन एंड टायरनी, ठीक है। कहता है कि जी हम डेडिकेटेड हैं, डेमोक्रेसी को हम प्रिजर्व करेंगे जो कि हमने हासिल की है, अनलिमिटेड स्ट्रगल ऑफ पीपल, लोगों की नाकाबिले फरामोश
काविशों के बाद जो हमने एक स्टेट मिली है, डेमोक्रेटिक स्टेट मिली है, ठीक है, उसको हमने प्रिजर्व करना है, उसको हमने सेव करना है, बचाना है अगेंस्ट ऑपरेशन एंड टायरनी, मतलब अगेंस्ट जो जबर और जुल्म के अगेंस्ट हमने डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करना है, जिस डेमोक्रेसी के लिए हमने बहुत ज़्यादा काविश की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ठीक है, आगे कहता है इंस्पायर्ड टू टू बाई इंस्पायर्ड बाई रिजॉल्व टू protect our national interest and unity and solidarity by certain elegant by an elegant society through our new order। कि एलिगेंट सोसाइटी है जो कि आपका वो कहता है कि जी बेस ऑन इक्वालिटी, क्या जी, जो बेस करे ऑन इक्वालिटी। ठीक है, इगलिटेरियन होता है कि ऐसा अकीदा जिसमें सब इंसान बराबर हों, जिसमें जिसके मुताबिक तमाम इंसान बराबर हों। तो क्या कहते हैं, वो कहता है कि जी आप हमारा जो है नेशनल और पॉलिटिकल जो इत्तेहाद है, ठीक है, कौमी और सियासी जो इत्तेहाद है और जो यकजहती है, वो हमने इसीलिए मतलब किया कि जी हम ये समझते हैं कि जी तमाम इंसान बराबर हैं। तो आगे कहता है डू हेयर बाई थ्रो आवर रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो नेशनल असेंबली है उसने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ठीक हो गया, तो सरसरी मैं बता देता हूँ इसमें क्या कहता है कि हाकमियत अल्लाह पाक की होगी और उसके जो मतलब जो लोग इस पे हुकूमत करेंगे उनकी वो मतलब आपके एक उनको एक ट्रस्ट दिया गया है, ओथ दिया गया, तो उनके अकॉर्डिंग उसने काम करना है। ठीक हो गया, और जो स्टेट होगी वो चूजन पीपल की होगी, मतलब जो डेमोक्रेसी के अगर जो वोट दे के जीत के आएंगे उनके अकॉर्डिंग होगी। और उसके अलावा जो हमारे जो इस्लाम में हमें बताया है कि जी जमहूरियत, आज़ादी, बराबरी, बुर्दबारी, ये सारे इनको हमने लाजमी फॉलो करना है। ठीक हो गया, और मुसलमानों को हमने उनके अकॉर्डिंग उनकी सुन्ना के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके काबिल बनाना है। ठीक हो गया, उसके बाद कहता है मिनॉरिटीज़ को के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा टेरिटरीज जो होंगी वो आ, मतलब आज़ाद होंगी, ऑटोनोमस होंगे, अपने जो भी नया हमें मिलेगा इलाका वो आज़ाद होगा। उसके बाद कहता है फंडामेंटल राइट्स को हमने प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद कहता है कि जी आपका जो बैकवर्ड एरियाज और मिनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को भी हम